एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत पर जाता है तो देखता है खेत में बहुत घास हो गई है। दूसरे दिन वह खेत जोतने जाता है। जब खेत से वापस आता है तो उसे रास्ते में एक बाज का अंडा मिलता है। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे की देखभाल करने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा निकल आता है। अब बाज का बच्चा उन चूजों के साथ रहने लगता है। वह चूजों के साथ खाना खाता, पानी पीता, खेलता कूदता था। धीरे धीरे वह बड़े होने लगे। चूजे के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह मुर्गी का बच्चा नहीं बल्कि बाज का बच्चा है। वह खुद को चूजा नहीं समझता और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब वह उड़ने वाली हुई तो अन्य चूजों की देखा देखी में वह भी थोड़ी ऊंचाई तक उड़ता और फिर ज़मीन पर वापस आ जाता था। बाज का बच्चा होने के कारण उसका भी मन ऊंचा उड़ने का करता था, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी इतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुर्गी के बच्चे से पूछा कि वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तभी मुर्गी के बच्चे बोलते हैं, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तभी बाज के बच्चे पूछता है, मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहता हूँ। तभी चूजे कहते हैं, मत भूलो कि तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में बाज जितना उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। बाज ने बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं की। बाज होने के बाद भी उसने पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सोच और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अपनी सोच व्यापक बनाएं, अपनी क्षमता सीमित ना रखें। आप खुद को बाज समझेंगे तो बाज की ज़िंदगी जिएंगे और मुर्गी समझेंगे तो मुर्गी की।